नमस्कार। वेलकम टू जियो इकोनॉमिक्स। मैं हूं जय किशन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज के समय हम देख रहे हैं कि बहुत से आर्टिकल्स में ये पब्लिश हो रहा है कि वाई द वर्ल्ड स्टिल डिपेंड्स ऑन द यूएस डॉलर। इमेजिन कीजिए, कल सुबह आप उठते हो और न्यूज़ आती है कि यूएस डॉलर क्रैश हो गया। पेट्रोल के दाम तुरंत 10 से 20 रुपये बढ़ गए। इम्पोर्टेड फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो जाते हैं। गोल्ड का प्राइस हाई चला जाता है और इंडिया जैसी कंट्रीज़ की इकोनॉमी हिलने लगती है। लेकिन एक सिंपल सा सवाल है, पूरी दुनिया डॉलर पर इतना डिपेंड क्यों करती है और क्या फ्यूचर में डॉलर का राज ख़त्म हो सकता है? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया की इकोनॉमी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन फाइनेंशियली वीक हो चुके थे, लेकिन एक कंट्री स्ट्रॉन्ग बनकर निकला, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए। साल 1944 में एक हिस्टोरिक मीटिंग हुई जिसे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, जहां दुनिया के मेजर कंट्रीज ने डिसाइड किया कि डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाया जाएगा और डॉलर की वैल्यू गोल्ड से लिंक रहेगी। यानी अगर किसी के पास डॉलर है तो इनडायरेक्टली गोल्ड होल्ड कर रहा है और यही डिसीजन बना यूएस डॉलर को दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी। आज के टाइम पर डॉलर की पावर नंबर्स में समझते हैं। 80 to 90% ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होता है, खासकर ऑयल ट्रेड। ऑयल प्राइस डॉलर में फिक्स होता है, जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। और दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जैसे अपना आरबीआई के पास सबसे ज़्यादा डॉलर रिजर्व होते हैं। इंडिया भी अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का बड़ा हिस्सा डॉलर में रखता है। इसी वजह से जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो रुपये वीकन होता है और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं। डॉलर इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसके पीछे 3 मेजर रीज़न हैं। पहला, ट्रस्ट, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी स्टेबल मानी जाती है, उनका फाइनेंशियल सिस्टम ट्रांसपेरेंट है और क्राइसिस के टाइम पर इन्वेस्टर फ्लाइट टू सेफ्टी करते हुए पैसा डॉलर में शिफ्ट कर देते हैं। दूसरा, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है और सैंक्शंस लगाकर किसी कंट्री को डॉलर सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है तो वो कंट्री ऑयल नहीं खरीद पाती और इंटरनेशनल ट्रेड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, जैसा ईरान और रशिया ने एक्सपीरियंस किया है। और तीसरा, नेटवर्क इफ़ेक्ट, क्योंकि जब पूरी दुनिया डॉलर यूज़ करती है तो इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए नए कंट्रीज़ और कंपनीज़ को भी डॉलर सिस्टम में आना पड़ता है, जिससे ये एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप बन जाता है। अब पिक्चर थोड़ी चेंज हो रही है। चाइना चाहता है कि युआन ग्लोबल करेंसी बने। रशिया डॉलर से बाहर निकलकर लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहा है और ब्रिक्स कंट्रीज लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी यह है कि आज भी ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व का लगभग 57% हिस्सा डॉलर में है। ग्लोबल पेमेंट्स
का मेजॉरिटी डॉलर में होता है और युआन का शेयर सिर्फ 2 से लेकर 3% है। यानी डॉलर को रिप्लेस करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रस्ट, मिलिट्री पावर और मैसिव फाइनेंशियल नेटवर्क चाहिए। अगर फ्यूचर में डॉलर धीरे धीरे वीक भी होता है तो युआन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है और ब्रिक्स कंट्रीज लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ा सकती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी ये तीनों चीज़ें ट्रस्ट, पावर और नेटवर्क सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है। इसलिए डॉलर का राज अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अब सवाल यह है कि फ्यूचर में दुनिया एक मल्टीपोलर करेंसी सिस्टम की तरफ जाएगी या डॉलर, युआन और यूरो कम्पीट करेंगे, या फिर यूएस डॉलर ही किंग बना रहेगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम इकोनॉमिक को आपकी लाइफ और इंडिया की इकोनॉमी से डायरेक्टली कनेक्ट करके एक्सप्लेन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।